वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल लेट्स नो इंग्लिश में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोग जो है इंग्लिश पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के प्रथम चैप्टर के पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। प्रथम वीडियो में हम लोगों ने जो है पार्ट 1 को पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम लोग जो है जनवरी नाइट के प्रथम चैप्टर के पार्ट 2 को देखेंगे। आप मेरे साथ यूँ ही वीडियो में बने रहें। पार्ट 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रेमचंद द्वारा रचित यह रचना है जनवरी नाइट। इसके पार्ट 2 को आज हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं अ डार्क जनवरी नाइट, अ डार्क जनवरी नाइट, पूस की अंधेरी रात, इन द स्काई, आकाश में, इवन द स्टार्स, यहाँ तक कि तारे भी, सिम्ड मालूम पड़ रहे थे, टू बी शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना ठंड के कारण। तो इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड टू बी शिवरिंग, आकाश में ठंड के कारण लग रहा था तारे भी कांप रहे हों। ऐसा लग रहा था कि ठंड के कारण तारे भी कांप रहे हों। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, हल्कू ले ऑन बम्बू काट, wrapped up on his old burlap shawl, shivering। कुछ जो है ये इस मीनिंग को देखते हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, यानी फील्ड के किनारे, एज मतलब किनारा होता है, यानी खेत के किनारे, अंडरनीथ यानी के नीचे, अंडरनीथ अ शेल्टर, शेल्टर मतलब गांव घर में जो खेतों में जो लोग मचान बनाए होते हैं उसको शेल्टर कहा जा रहा है। केन लिप्स यानी केन होता है गन्ना, लिप्स यानी पत्तियाँ। तो एट द एज ऑफ हिज फील्ड यानी उसके खेत के किनारे, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लिप्स, गन्ने की पत्तियों का एक शेल्टर बना हुआ था, एक मचान बना हुआ था। उस मचान के नीचे हल्कू ले ऑन अ बम्बू काट, हल्कू बम्बू काट पे लेटा हुआ था, यानी बांस के बने खाट पर हल्कू लेटा हुआ था। रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लप शॉल, रैप्ड अप का मतलब होता है लपेटना। रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लप शॉल, सॉरी, बर्लप होता है मतलब किसी चीज़ को दोहरे ढंग से मोड़ करके सील दिया जाए। शॉल यानी चादर होता है। एक फटा पुराना चादर था, उसको दोहरे ढंग से मोड़ करके सिल दिया गया था, तो वह बर्लप शॉल हो गया। तो हल्कू ले ऑन अ बम्बू काट, हल्कू बांस के बने खाट पर लेटा हुआ था। और रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लप शॉल, और अपने पुराने बर्लप चादर को जो दोहरे ढंग से सील करके बनाया गया था, पुराने फटे पुराने चादर को वह लपेटे हुए था, शिवरिंग और ठंड से कांप रहा था। अंडरनीथ द काट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वाज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। अंडरनीथ का मतलब होता है के नीचे। अंडरनीथ द काट यानी काट के नीचे, खाट के नीचे। हिज फ्रेंड जबरा, उसका मित्र जबरा, हल्कू का मित्र जबरा जो इंसान नहीं, द डॉग कुत्ता था। वाज विम्परिंग, वह जो है ना विम्परिंग कर रहा था, यानी कू कू की आवाज़ करके, एक तरह से कुत्ते जो है रात में रोने का काम करते हैं ना, उसको विम्परिंग कहते हैं। तो अंडरनीथ द काट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग, यानी खाट के नीचे उसका मित्र जबरा जो एक कुत्ता था, वाज विम्परिंग, वह कू कू की आवाज़ करके रो रहा था। विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली, बेली का मतलब होता है पेट और मजल मतलब होता है थूथन, यानी
जो उसका कुत्ता जो डॉग जो उसका जबरा था वह अपने पेट में अपने थुत्थन को घुसाए हुए वह विम्परिंग कर रहा था, कू कू की आवाज़ करके रो रहा था। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, यानी दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहे थे। ना तो हल्कू ही सो पा रहा था और ना तो उसका डॉग जबरा भी नहीं सो पा रहा था। ठंड के कारण दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चीन एंड सेड। चीन का मतलब ठुड्डी होता है, यानी मुंह के नीचे वाला भाग जिसको आप दाढ़ी कहते हैं, है ना। और कर्ल्ड अप यानी सिकुड़ करके मोड़ करके बैठना। तो हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज, यानी हल्कू अपने घुटने को मोड़ करके बैठ गया। क्लोज अगेंस्ट हिज चीन, यानी अपने ठुड्डी के नज़दीक, ठुड्डी में यानी दाढ़ी में जो है ना अपने घुटने को मोड़ करके जो है ना हल्कू बैठ गया ठंड के कारण। एंड सेड, और कहा, कोल्ड जबरा, जबरा ठंड लग रही है। डिडोंट आई टेल यू, कहा था ना मैंने तुमसे। इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रो, पैडी स्ट्रो का मतलब होता है पुआल। तो डिडोंट आई टेल यू, मैंने कहा था ना तुमसे कि इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रो, कि तुम घर पर ही रहो और पुआल में ही जो है सो जाओ। कहा था ना मैंने तुमसे। सो वाई डिड यू कम आउट हियर, तो इसलिए तुम क्यों आए थे यहाँ पर। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब जब तुम आ ही गए हो तो ठंडी सहो मरो। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खुद ठंड से मरा जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू थॉट, तुमने सोचा, आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तुमने सोचा कि मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने आ रहा हूँ, है ना। एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुम दौड़े दौड़े मुझसे आगे निकल आए। तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े मुझसे आगे चले आए। नाउ यू कैन मोन, मोन का मतलब होता है शोक मनाना। अब शोक मनाओ, ऑल यू वांट, जो करना है करो, रो, चिल्लाओ, शोक मनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है। जबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, वैग्ड का मतलब होता है हिलाना डुलाना। जबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे ही जबरा ने अपने पूंछ को हिलाई, अपने पूंछ को हिलाया। प्रोटेक्टेड हिज विम्परिंग इनटू ए लॉन्ग यान एंड वाज साइलेंट, विम्परिंग का मतलब होता है कू की जो आवाज़ करके जो कुत्ते रोते हैं उस विम्परिंग कहते हैं। यान का मतलब होता है जम्हाई लेना। तो प्रोटेक्टेड हिज विम्परिंग इनटू ए लॉन्ग यान एंड वाज साइलेंट, यानी जबरा जो विम्परिंग कर रहा था, कू की आवाज़ करके जो रो रहा था, वह एक इनटू ए लॉन्ग यान, एक लंबी सी जम्हाई लिया। एंड वाज साइलेंट, यानी खामोशी से एक लंबी सी जम्हाई लिया। परहैप्स इन हिज कनाइन विजडम, कनाइन का मतलब होता है कुत्तों से संबंधित, विजडम का मतलब होता है बुद्धि। परहैप्स इन हिज कनाइन विजडम ही गेस्ड, यानी जबरा जो डॉग था ना उसने अनुमान लगाया दैट की हिज विम्परिंग वाज कीपिंग हिज मास्टर अवेक, यानी जबरा जो डॉग था, जो कुत्ता था, उसने अनुमान लगाया कि मेरे विम्परिंग के कारण, मैं जो रोने का जो आवाज़ कर रहा हूँ, मैं यह जो चिल्ला रहा हूँ, मेरे विम्परिंग करने के कारण जो है ना मेरे मालिक शायद नहीं सो पा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जबरा ने। आगे देखिए। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबराज कोल्ड बैक, हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू ने अपने हाथ को फैलाया। एंड पैटेड मतलब थपथपाना होता है, पैटेड जबराज कोल्ड बैक, बैक मतलब पीठ होता है, और जबरा के ठंडे
पीठ को थपथपाया। फिर से देखते हैं, हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू ने अपने हाथ को फैलाया, एंड पैटेड जबराज कोल्ड बैक, और जबरा के ठंडे पीठ को थपथपाया। फ्रॉम टुमारो, कल से, ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी, ये हल्कू जो है जबरा से करें कि फ्रॉम टुमारो यानी कल से, ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी, कल से तुम मेरे साथ मत आना, और द कोल्ड विल गेट यू, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, इसलिए तुम कल से मेरे साथ मत आना। दिस बीच ऑफ अ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नो बडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट, कहता है कि नो बडी नोज, यह कोई नहीं जानता है, अ वेस्ट विंड यानी पछुआ हवा, वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड, कहाँ से आइसी कोल्ड को लेकर के आती है, कहाँ से ठंडी हवा को, इतनी शीतल हवा को कहाँ से लेकर के यह पछुआ हवा आती है, यह कोई नहीं जानता है। लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, मुझे अपना पाइप को भर लेने दो। पाइप आप वही समझ लीजिए, गांव घर में जो हुक्का चीलम जो होता है, हुक्का में जो चीलम भरा जाता है, उसी संबंध में है। तो ये कह रहे हैं कि लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, मुझे अपने पाइप को भर लेने दो, यानी हुक्का में चीलम मुझे भर लेने दो। I have smoked 8 pipefuls already, but we will get through the night somehow. I have smoked 8 pipefuls already. पहले ही मैं 8 पाइप पी चुका हूँ, बट लेकिन we will get through the night somehow, किसी न किसी तरह से रात्रि का समय किसी न किसी तरह से काट ही लूँगा, रात का वक्त किसी न किसी तरह से कट ही जाएगा। This is the reward you get फॉर फार्मिंग, ये जो है हल्कू अपने मित्र जबरा से कह रहे हैं, दिस इज़ द रिवार्ड, यही तो रिवार्ड है, यही तो पुरस्कार है, यू गेट फॉर फार्मिंग, कृषि करने का, खेती करने का यही तो रिवार्ड है, यही तो पुरस्कार है। सम लक्की फेलोज आर लाइंग इन हाउसेज, लक्की फेलोज, फेलोज मतलब लोग होता है, सम लक्की फेलोज कुछ भाग्यशाली लोग, आर लाइंग इन हाउसेज अपने घरों में होंगे, वेयर इफ़ द कोल्ड कम्स, यदि उनके घरों में ठंडी आ भी जाती है, आफ्टर देम उनके पीछे पीछे उनके घरों में यदि ठंडी आ भी जाती है, द हीट जस्ट ड्राइव्स इट अवे, तो उनके घर के अंदर जो हीट है, जो गर्मी है, वह उसे ड्राइव्स इट अवे, वह उसे मार भगाएगी। यानी कि प्रेमचंद कह रहे हैं कि कुछ लकी फेलोज है, कुछ अमीर लोग हैं जो अपने घरों में होंगे, और उनके घरों में यदि पीछे पीछे उनके घरों में यदि ठंडी चली भी आती है, तो उनके घर के अंदर जो हीट है, जो गर्मी है, वह उसको मार भगाएगी। ए गुड थिक क्विल्ट वार्म कवर्स अ ब्लैंकेट, जो धनी लोग हैं उनके घरों में मोटा मोटा क्विट, थिक मतलब होता है मोटा, क्विल्ट मतलब होता है रजाई, यानी उनके घरों में एक गुड थिक क्विल्ट, उनके घरों में मोटी मोटी रजाई होगी, वार्म कवर्स गर्म कवर्स होंगे, अ ब्लैंकेट कंबल होगा, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, उन लोगों को ठंडी लगने दो, नहीं लग पाएगी उन लोगों को ठंडी। फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, फॉर्चून का मतलब होता है नियति, भाग्य, नसीब कह लीजिए। तो फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, देखिए हल्कू यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, यानी नियति भी क्या खेल खेलती है, तकदीर का भी क्या खेल है। वाइल वी डू द हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम हम करें, और समबडी इल्स गेट्स द जॉय ऑफ इट, और इसका आनंद कोई और ले। खेतों में काम हम करें, परिश्रम हम करें, और खेती का मज़ा कोई और ले। He got up, took some embers from the peat and filled his pipe. He got up यानी वे उठे, जगे, हल्कू उठा, ठंड के कारण नहीं सो पा रहे थे। took some embers from the peat, peat मतलब होता है गड्ढा, embers मतलब अंगारे, तो गड्ढे से कुछ अंगारों को लिया, एंड फिल्ड हिज पाइप, अपने पाइप को भरने लगे, यानी अपने क्या कहते हैं हुक्का को सुलगाने लगे। जबरा गॉट अप टू, जबरा भी उठकर बैठ गया। आगे देखते हैं, मेरे साथ बने रहें इसे ही वीडियो में।
क्या कहा जा रहा है, सुना जाए। स्मोकिंग हल्कू सेड, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। स्मोकिंग यानी हुक्का को पीते हुए, हल्कू सेड हल्कू ने कहा, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है, बेटर यानी अधिक अच्छा। यानी हुक्का चीलम को पीने से ठंडी तो जाती नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर महसूस करता हूँ। यद्यपि इससे जो है हुक्का को पीने से ठंडी तो कटती नहीं, लेकिन इसको पी लेने के बाद थोड़ा सा इंसान बेहतर महसूस करता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं हल्कू। जबरा लुक्ड एट हिम विथ हिज आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जबरा लुक्ड एट हिम यानी जबरा ने अपने मालिक को देखा, विथ आइज उन आँखों से, ओवरफ्लोइंग विथ लव यानी जिन आँखों में, ओवरफ्लोइंग जिन आँखों में प्रेम उमड़ रहा था, तो अपने प्रेम उमड़ते हुए आँखों से जबरा ने अपने मालिक को देखा। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वॉन्ट फील द कोल्ड। हल्कू कह रहे हैं जबरा से, यू हैव टू पुट अप का मतलब होता है सहन करना, है ना। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट यानी आज की रात तुम सहन कर लो, है ना। हल्कू कह रहे हैं जबरा से कि केवल आज की रात तुम सहन कर लो ठंडी को। टुमारो कल, आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं कुछ पुआल बिछा दूंगा। When you bed down in that, जब तुम पुआल पर सोगे, you won't feel the cold, तो तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। आगे, after he finished, हल्कू lay down and made up his mind that however things were, he would sleep now. After he finished smoking, यानी स्मोकिंग को पूरा कर लेने के बाद, यानी हुक्का को पी लेने के बाद, हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गए, एंड मेड अप हिज माइंड और अपना मन बनाया। मेड अप माइंड यानी मन बनाना, यानी आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, हुक्का को पी लेने के बाद हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गए, एंड मेड अप हिज माइंड और अपना मन बना लिया, दैट की हाउ एवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी लगे, वे अब सोएंगे, ऐसा उन्होंने अपना मन बना लिया। बट इन ओनली 1 मिनट, लेकिन एक ही मिनट के अंदर हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, पाउंड का मतलब होता है तेज़ी से धड़कना। बट इन ओनली 1 मिनट, लेकिन एक ही मिनट के अंदर हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, उनका हृदय जो था ना वह तेज़ी से धड़कने लगा, उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा ठंड के कारण। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, यानी बिस्तर पर परे परे हल्कू जो थे ना, साइड टू साइड यानी करवटें बदल रहे थे। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यूड टॉर्मेंट हिम, टॉर्मेंट का मतलब होता है दुख पहुंचाना, है ना। विच का मतलब चुड़ैल कह लीजिए, भूत कह लीजिए। तो ही बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर, यानी ठंडी हवा जो थी ना वह चुड़ैन की तरह कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, लगातार उसे जो है ना दुख पहुंचाने का काम कर रही थी। यानी ठंड के कारण हल्कू और उनका कुत्ता जबरा दोनों नहीं सो पा रहे थे। आगे देखिए, When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap. When he could no longer bear it, अब जब he could no longer bear it, जब वे उनसे सहन नहीं हो पा रहा था, ठंडी जब अब हल्कू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो he gently picked Jabra up, तो वे पिक्ड अप का मतलब था उठाना, वे जबरा को उठा लिए, एंड पैटिंग हिज हेड और उसके सिर को सहलाने लगे। गॉट हिम टू फॉल अस्लीप इन हिज लैप, लैप मतलब गोद होता है, और जबरा को अपने गोद में जो है ना सुलाने का प्रयास
करने लगे। देखिए इंसान और जानवर के बीच के इस प्रेम को देखिए है ना। वेन ही कुड नो लॉन्गर बियर इट ही जेंटली पिक्ड जबरा अप। जब उनसे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी हल्कू से, तो वे जबरा को अपने गोद में उठा लिए उनके, और जबरा के हेड को पैटिंग करने लगे, उसके सिर को सहलाने लगे, और गॉट हिम टू फॉल अस्लीप इन हिज लैप, और उसे अपने गोद में रख करके उसे सुलाने की कोशिश करने लगे। द डॉग्स बॉडी गेव अप सम काइंड ऑफ स्टिंग, बट हल्कू हगिंग हिम टाइट एक्सपीरियंस्ड अ हैप्पीनेस ही हैड नॉट फेल्ड फॉर मंथ्स। द डॉग्स बॉडी यानी कुत्ता का जो शरीर होता है, गेव अप सम काइंड ऑफ स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है बदबू। द डॉग्स बॉडी गेव अप सम काइंड ऑफ स्टिंग, यानी कुत्ते के शरीर से बदबू निकलते रहता है। बट हल्कू, लेकिन हल्कू हगिंग हिम टाइट, हग का मतलब होता है गले लगाना, लेकिन हल्कू जो थे ना वे अपने कुत्ते जबरा को गले लगाए हुए थे। एक्सपीरियंस्ड अ हैप्पीनेस, और उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उस खुशी को अनुभव कर रहे थे। ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स, जिस खुशी को वे महीनों से अनुभव नहीं किए हुए थे। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वाज इन हेवन, हेवन मतलब स्वर्गलोक होता है। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वाज इन हेवन, जबरा को लग रहा था कि वह स्वर्गलोक में आ गया हुआ है, यानी जबरा अपने मालिक के, चूँकि वह अपने मालिक की गोद में था तो उसे लग रहा था कि वह स्वर्गलोक में है। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट, और हल्कू का इनोसेंट हार्ट, हल्कू का निर्दोष हृदय, देयर वाज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, यानी कुत्ते के शरीर से जो स्मेल आता है, जो दुर्गंध आता है, तो यह दुर्गंध भी उसके इनोसेंट हार्ट पर, हल्कू के निर्दोष हृदय पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा था। He embraced him with the very same affection he could have felt for a brother or a friend. ये कह रहे हैं ही एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। ही एम्ब्रेस्ड हिम, यानी हल्कू ने अपने कुत्ते जबरा को एम्ब्रेस्ड किया हुआ था, गले लगाया हुआ था। विद द वेरी सेम अफेक्शन, उसी स्नेह के साथ उसे गले लगाया हुआ था। ही वुड हैव फेल्ट फॉर ए ब्रदर और ए फ्रेंड, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने भाई या अपने मित्र को गले लगाता है, उसी प्रकार से हल्कू अपने मित्र जबरा को, जो कुत्ता था, उसको गले लगाए हुए थे, और उन्हें एक गजब की आनंद मिल रहा था। वैसा आनंद जो किसी अपने दोस्त या अपने मित्र को गले लगाने से जो आनंद मिलता है, कुत्ते को गले लगाने से उनको उस प्रकार की खुशी महसूस हो रही थी। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits and at present, यानी गरीबी के कारण, गरीबी जो है, he was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present, अभी वर्तमान समय में मतलब गरीबी उनके ऊपर कोई प्रभाव, गरीबी का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। rather, इसके बावजूद, rather it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. सिंगुलर फ्रेंडशिप मतलब होता है असाधारण मित्रता। रैदर यानी बल्कि, इट वाज एज दाउ दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप, यानी यह जो असाधारण दोस्ती थी, हैड ओपेंड ऑल द डोर्स, इसने सारे दरवाजे को खोल दिया था। टू हिज हार्ट, उसके हृदय के सारे दरवाजे को खोल दिया था। एंड ब्रिलियंटली, शानदार ढंग से, इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट, और उनके शरीर का कतरा कतरा जो है ना अभी इल्यूमिनेटेड हो रहा था, प्रदीप्त हो रहा था, प्रज्वलित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था। अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, सडनली अचानक, जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, अचानक जबरा के नाक तक जानवर का सुगंध पहुंचा, जानवर का स्मेल पहुंचा, जानवर का दुर्गंध, एक प्रकार से उसको सुगंध पहुंचा
उसको लगा, जबरा को लगा कि शायद खेत में कोई जानवर आ गया हुआ है। दिस स्पेशल इंटीमेंसी, इंटीमेंसी मतलब होता है घनिष्ठता। दिस स्पेशल इंटीमेसी, यह विशेष घनिष्ठता हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस, अलर्टनेस यानी सावधानी, ने एक नए सावधानी को जन्म दे दिया था। दिस स्पेशल इंटीमेसी यानी यह विशेष लगाव जो था ना, हैड प्रोड्यूस ए न्यू अलर्टनेस, एक नए सावधानी को जन्म दिया था। इन हिम, उसके अंदर, यानी उसके अंदर एक जो है ना, एक घनिष्ठता के कारण एक न्यू अलर्टनेस आ गया था, एक सावधानी आ गई थी। दैट डिस्डेंड द ऑनस्लॉट ऑफ द विंड, विंड मतलब ठंडी हवा, ऑनस्लॉट यानी आक्रमण, और डिस्डेंड मतलब होता है कोई प्रभाव न पड़ना, यानी इस ठंडी हवा का जो क्रूर ठंडी हवा का यह जो आक्रमण था ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। स्प्रिंगिंग अप, जबरा तेजी से उठा। ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर, ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर, वह शेल्टर से यानी मचान से, झोपड़ी से वह बाहर तेजी से निकला। एंड बिगेन टू बार्क, और भूखने लगा। हल्कू विसेल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, हल्कू विसेल्ड, हल्कू ने सीटी बजाई, एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, और अनेकों बार पुकारा, जबरा जबरा कह के अनेकों बार पुकारा। बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन जबरा उनके पास लौट कर नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग, वह भूखता रहा, भूखता रहा, भूखता रहा। वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फरोज ऑफ द फील्ड, यह जो फरोज आप देख रहे हैं ना, ये फरोज, इसका मतलब होता है हल रेखा, यानी खेत में बीज को छींटने के लिए जो हल से रेखा बनाया गया होता है उसे फरोज कहते हैं। तो ही वेंट ऑन बार्किंग, यानी वह भूखता रहा, भूखता रहा। वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फरोज ऑफ द फील्ड, खेत का जो फरोज था, खेत का जो हल रेखा था, उसके चारों ओर वह इधर उधर दौड़ रहा था और भूख रहा था, लगातार भूख रहा था। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, यानी फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए वह लौट करके आया। देन डैश ऑफ, डैश ऑफ का मतलब तेजी से भागना। देन डैश ऑफ अगेन, फिर से तेजी से भागा एट वंस, एक बार फिर से वह तेजी से भागा। द सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बोध, हैड टेकन पोजेशन ऑफ हिम एज दो इट वर डिज़ायर, उसके अंदर का जो सेंस ऑफ ड्यूटी था, उसके अंदर का जो कर्तव्य बोध था, हैड टेकन पोजीशन, वह जग गया था। जबरा के अंदर का जो कर्तव्य बोध था वह जग गया था, और यह उसकी इच्छा भी थी। यानी जबरा जो था वह अपने मालिक के खेत में जो अनाज था उसको हर कीमत पर उसे बचाना चाहता था। तो इसी के साथ पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे इसका अगला पार्ट 3 हम जो है इसके अगले वाले वीडियो में, देखिए ये पार्ट 3 जो है हम अगले वाले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।